सभी का मेरे क्लास में स्वागत है। तो हम राजस्थान जीके पढ़ रहे थे। राजस्थान जीके में कला एवं संस्कृति का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें से हमने लोक देवियों का और लोक देवता का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, साथ ही हस्तकला का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है हमने। और उसके बाद हमने राजस्थान के जो नृत्य है वो भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो उन क्लास को नहीं देखे हैं तो क्लास जाके देखिए, ठीक है। बार बार देखिए, उनके नोट्स बनाइए। कुछ भी डाउट रहता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी, क्योंकि आज की क्लास हम रहेगी हमारी वाद्य यंत्रों पर। वाद्य यंत्रों में इस क्लास में आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं ही आपको क्लास में ही याद करवा दूँगा, ठीक है। हम पिक्चर देखेंगे तो पिक्चर जैसे भी आप देखोगे वाद्य यंत्र की, तो माइंड में आराम से वो सेट हो जाएगी, तो इतनी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। अब हम अध्ययन करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम वाद्य यंत्र के प्रकार। वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है तत्वाद्य यंत्र, ठीक है। दूसरा है सुशिर वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र का मतलब होता है, इसमें शब्द आ रहा है तत् का मतलब होता है तार, ठीक है। तारों से स्वरों की उत्पत्ति होती है, ठीक है, उसे तत्वाद्य यंत्र कहते हैं। सुशिर वाद्य यंत्र का मतलब होता है फूंक से मारकर बजाया जाता है, फूंक से मारकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र, उसे सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 3 स्टेटमेंट सेम दिए होंगे, जैसे तत्वाद्य यंत्र के 3 स्टेटमेंट एक अलग दे दिया होगा तो उसको अलग छांटना होगा, और इनकी कुछ विशेषताएं भी दे सकता है वो, इनमें कितने तार होते हैं, इसकी क्या विशेषताएं है, ठीक है, वो हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला वाद्य यंत्र पढ़ेंगे हम तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र, इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। तो हमारी ट्रिक है, रावण की एक सासू गुजरी पंगु थी। क्या ट्रिक है? रावण की एक सासू गुजरी पंगु थी। इसका मतलब होता है कि रावण का मतलब है रावणत्ता वाद्य यंत्र, एक का मतलब होता है एकतारा वाद्य यंत्र, ठीक है। सास का मतलब होता है, सास में सा का मतलब होता है सारंगी वाद्य यंत्र, सु का मतलब है सुरिंदा वाद्य यंत्र, और गुजरी का मतलब होता है गुजरी वाद्य यंत्र। पंगु में पै शब्द का मतलब होता है अपंग और भपंग वाद्य यंत्र, ठीक है। अभी इसमें दुका को वाद्य यंत्र भी आता है, कामायचा वाद्य यंत्र, सूरजमंडल वाद्य यंत्र, रबाब जंतर तंदूरा, ठीक है। ये सब तत्वाद्य यंत्र के प्रकार है। अब इसमें ट्रिक कैसे है कि गुजरी की एक सासू थी जो दुख में काम करके सुर से रबाब कर रही थी, ठीक है। अब ये ट्रिक आप याद रखना, ठीक है। अब इसमें हम डिटेल से देखेंगे एक एक वाद्य यंत्रों को। सबसे पहला वाद्य यंत्र है रावणत्ता वाद्य यंत्र। रावणहत्ता वाद्य यंत्र की कुछ विशेषताएं देखते हैं, इसमें क्या क्या है। रावणहत्ता वाद्य यंत्र में नारियल की एक खोल होती है, ठीक है। नारियल की एक खोल होती है, चमड़े से निर्मित होती है। नारियल की एक खोल होती है जो चमड़े से निर्मित होती है, अति प्राचीन होता है ये, और गज द्वारा बजाया जाता है। अब गज क्या होती है ये अपन अभी देखेंगे। रामदेव जी और बाबू जी दोनों फड़ का इसका पूरे उपयोग किया जाता है, यानी कि मुख्य वाद्य यंत्र है। जब रामदेव जी की आराधना में 13 ताली नृत्य किया जाता है तो उस टाइम ये रावणत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, मुख्य वाद्य यंत्र है ये। अब इसमें कितने तार होते हैं? 9 तार होते हैं। तो इसका एक बार हम चित्र देख लेते हैं। ये देखिए, यह है रावणत्ता वाद्य यंत्र, ठीक है। ये होती है, ये इसको कहते हैं गज, ठीक है। ये इसमें एक तार होता है जो इस पर रख कर ऐसे बजाया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि रावणत्ता वाद्य यंत्र में बताया गया है इसमें कितने तार होते हैं? 9 तार होते हैं। अब इसमें ऐसे 9 तार लगे होते हैं इसके ऊपर, यहाँ से बंधे होते हैं, यहाँ से। ये खोल होती है नारियल की बनी होती है, छोटी सी होती है, और इसमें छेद होते हैं ताकि अलग अलग स्वरों की उत्पत्ति होती है इसमें। अब इसमें आगे देखते हैं, आगे कौन सा वाद्य यंत्र है। तो आगे है सारंगी वाद्य यंत्र। सारंगी वाद्य यंत्र की क्या विशेषता है? सभी वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है ये।
सुरीला वाद्य यंत्र है, ठीक है। सभी तत्व वाद्य यंत्रों में महत्वपूर्ण है सारंगी वाद्य यंत्र। आगे हम देखते हैं, सागवान की लकड़ी से बना होता है सारंगी वाद्य यंत्र, लंगा जाति द्वारा बजाया जाता है। अब सारंगी में कितने तार होते हैं? 27 तार। ठीक है, इसे शब्द से आप पकड़ो, सारंगी यानी 27 तार। ठीक है, अब इसका चित्र देखते हैं हम। देखो यह है सारंगी वाद्य यंत्र, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें कितने तार होते हैं? 27 तार होते हैं इसमें। सारंगी वाद्य यंत्र में कितने तार होते हैं? 27 तार होते हैं। यहाँ पर ऐसे 27 तार लगे होते हैं और इसमें इनके द्वारा प्रयोग करके इसमें अलग अलग ध्वनि की उत्पत्ति होती है। ठीक है, सबसे सुरीला वाद्य यंत्र है ये सारंगी वाद्य यंत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं हम कामायचा वाद्य यंत्र। ठीक है, सारंगी की रानी कहते हैं इसे। रावणता प्लस सारंगी से मिलता जुलता वाद्य यंत्र है। तो अभी देखे थे इनके जैसे ये बनावटी है और इसमें क्या है कि पश्चिमी राजस्थान में मांगलिया जाति द्वारा बजाया जाता है। क्षेत्र है पश्चिमी राजस्थान, मांगलिया जाति द्वारा बजाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण ये ईरानी वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है? ईरानी वाद्य यंत्र है, ठीक है। और इसमें 16 तार होते हैं कामायचा में, ठीक है। अब इसमें कामायचा का हम चित्र देख लेते हैं। कामायचा का ये है कामायचा वाद्य यंत्र, ठीक है। इसमें कितने तार बताए थे उसने? 16 तार होते हैं इसमें। और इसकी ये ईरानी वाद्य यंत्र है। सबसे प्रमुख विशेषता ये ईरानी वाद्य यंत्र है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। और सारंगी की रानी भी कहते हैं इसे, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे जंतर वाद्य यंत्र। कौन सा जंतर वाद्य यंत्र? वीणा वाद्य यंत्र का आरंभिक रूप है ये, यानी कि वीणा जैसा मिलता जुलता वाद्य यंत्र है। अब जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है जो देवनारायण जी की फड़ का वाचन किया जाता है तब इसका प्रयोग किया जाता है। ये मुख्य वाद्य यंत्र है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। भोंपू द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसमें कितने तार होते हैं? 4 तार होते हैं। इसमें चित्र देख लेते हैं हम जंतर वाद्य यंत्र का। अब जंतर वाद्य यंत्र का ये देखिए, चित्र में देखिए आप जंतर वाद्य यंत्र का। इसमें कितने तार लगे होते हैं? यहाँ पे ऊपर 4 तार लगे होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला है भपंग वाद्य यंत्र। भपंग वाद्य यंत्र, ठीक है। डमरू की आकृति के समान होता है ये। अब चित्र में देखते हैं। ये देखिए चित्र में, ये भपंग वाद्य यंत्र है, ठीक है। डमरू की जैसा बना होता है ये, ऊपर चमड़े से निर्मित होता है और ये एक गुट्टी जैसा, लकड़ी जैसा बना होता है। अब इसकी कुछ विशेषताएं जहूर खां मेवाती और उरू खां मेवाती द्वारा प्रसिद्ध किया गया इसको। ये प्रमुख कलाकार है ये। अलवर में जोगी जाति द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम कुछ अन्य वाद्य यंत्र। अगला है इकतारा वाद्य यंत्र। इकतारा का मतलब होता है एक तारा, यानी कि एक तार होना। आदि वाद्य यंत्र और मूल वाद्य यंत्र, ठीक है। मीराबाई और नारद जी इसका प्रयोग करते थे। कभी देखा होगा आपने, मीराबाई के हाथ में या नारद जी के हाथ में वो नारद नारद करते रहते थे, तो उनके हाथ में वो हाथ में लेकर एक उंगलियों से बजाया जाता था, न कि किसी सहारे के द्वारा या किसी गज के द्वारा, ठीक है। एक तार होता है, 2 तार होते हैं, हाथ की उंगलियों द्वारा बजाया जाता है। अपन देखेंगे इकतारा, ये देखो इसमें इकतारा एक ही तार होता है यहाँ पे। ये हाथ में लेके एक ही तार होने के कारण इसे उंगलियों द्वारा बजाया जाता है। अगला हम देखेंगे रबाब वाद्य यंत्र। अब रबाब वाद्य यंत्र में देखेंगे कि इसमें कितने तार होते हैं? 4 तार होते हैं, ठीक है। अलवर और टोंक में बजाया जाता है। अलवर में मेव जाति द्वारा बजाया जाता है, टोंक में मुसलमान जाति द्वारा बजाया जाता है। तो देखिए, ये देखिए रबाब वाद्य यंत्र, ठीक है। इसमें कितने तार बताए थे? इसमें 4 तार होते हैं इसमें, ठीक है। लकड़ी की खोल द्वारा बना होता है ये। और अगला देखेंगे हम रवाज वाद्य यंत्र। सारंगी की तरह होता है ये। अभी हमने सारंगी की विशेषताएं देखी थी। इसमें 12 तार होते हैं, ठीक है। अगला है दुकाको वाद्य यंत्र। दीपावली के अवसर पर भील जाति द्वारा बजाया जाता है।
ठीक है, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं इसकी विशेषताएं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये तत्व वाद्य यंत्र, ठीक है, दुकाको वाद्य यंत्र। अगला हम देखेंगे तंदूरा वाद्य यंत्र। इसमें कितने तार होते हैं? 4 तार होते हैं, इसलिए इसे चौतारा भी कहा जाता है, वेणु भी कहा जाता है इसे। तो इसका चित्र देख लेते हैं हम, तंदूरा वाद्य यंत्र, ठीक है, तंदूरा वाद्य यंत्र ये देखिए चित्र में, इसमें 4 तार लगे होते हैं यहाँ पे, इसलिए इसे चौतारा वाद्य यंत्र कहते हैं। ये वीणा की तरह प्रतीत हो रहा है आपको, जैसे चित्र में देखने में वीणा की तरह लगता है, ठीक है। तो अगला देखते हैं हम, गुजरी वाद्य यंत्र, रावणत्ता से मिलता जुलता वाद्य यंत्र है, ठीक है। अगला है चिंकारा वाद्य यंत्र, इसमें 3 तार होते हैं, ठीक है। चिंकारा को तोड़ेंगे ना आप तो इसमें 3 शब्द है चिंकारा, ठीक है, इसमें 3 तार होते हैं, उससे रिलेट करना आप। केर की लकड़ी से निर्मित है, सिर प्याले के समान है, ठीक है। अब इसमें हम एक और कुछ मुख्य वाद्य यंत्र देख लेते हैं। सूरजमंडल वाद्य यंत्र, 21 से 26 तार होते हैं इसमें, इसे मत कोकिला भी कहा जाता है, ठीक है। वादन है मांगलियार जाति द्वारा, और सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। एक है सुरिंदा वाद्य यंत्र, मारवाड़ में वाचन होता है, लंगा जाति द्वारा 10 तार होते हैं इसमें। आप ध्यान रखना कि कौन सा वाद्य यंत्र, ठीक है, और इसकी कुछ विशेषताएं ध्यान रखना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है सुशिर वाद्य यंत्र। दूसरी विशेषता है वाद्य यंत्र की सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर का मतलब होता है फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र। अब फूंक से बजाए जाने वाले कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं? तो इसमें बांसुरी है, ठीक है, पुंगी, भील, बीन है, बीन भी देखा होगा। पुंगी मतलब जो कालबिले जाती है, वो सांप के तरफ बजाते हैं, वही है पुंगी। शहनाई हो गई, शादियों के अवसर पर बजाई जाती है। हुरनाई, हुहुनाई, बांकिया, मुरली, सुरनाई, अलगोजा, शंख, ठीक है, ये सब फूंक से बजाए जाते हैं। अब कुछ ट्रिक भी है इनको याद करने के लिए। तू भूल ना कर मौसम में सीन दिखाने की, ठीक है, ये ट्रिक है हमारी। तू भूल ना कर मौसम में सीन दिखाने की। इसका मतलब होता है कि तू का मतलब होता है तुरई वाद्य यंत्र, भू का होता है भूंगल वाद्य यंत्र, ना का होता है नागफनी वाद्य यंत्र, क करना वाद्य यंत्र, मौसम का होता है मौसम में मो शब्द का होता है मोरशंग, से का होता है सतारा, मैं का होता है मशक वाद्य यंत्र, ठीक है। सीन में सी का मतलब है सींगा और सांगी वाद्य यंत्र, न का नड वाद्य यंत्र। तो इसमें ध्यान में रखिएगा आप, ट्रिक है ये, तू भूल ना कर मौसम में सीन दिखाने की। तो सुशिर वाद्य यंत्र की विशेषताएं ध्यान रखना आप, और कौन कौन से वाद्य यंत्र है तो इनको सब इम्पोर्टेंट है, ये सब ध्यान रखना है। तो इनकी कुछ विशेषताएं भी देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है उनकी। अब इनमें देखते हैं अब कौन कौन से महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र हैं। 1 मिनट। इसमें सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है अलगोजा, ठीक है। अलगोजा कभी देखा होगा आपने, बाकी नहीं देखा है तो आज देख लेना इसमें। तो अलगोजा में क्या होता है कि 2 बांसुरियों से निर्मित होता है, ठीक है। अभी देखेंगे कैसा है। प्रत्येक नली में 3 या कुल 6 छेद होते हैं, यानी 3 3 3 और 3, उसमें तो 6 हो गए। 4 होंगे तो 4 4 8 हो जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि यह राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। वादन होता है अजमेर, टोंक, अलवर, भीलवाड़ा में। अब चित्र में देख लेते हैं अलगोजा को। देखिए ये है अलगोजा वाद्य यंत्र, इसको मुंह में रखकर बजाया जाता है, ठीक है। ये बांसुरी की तरह होता है इसमें, ठीक है। दोनों समान होते हैं, जैसे 3 3 3 छेद होंगे तो दोनों मिलाकर 6 हो गए, 4 होंगे तो 8 हो जाएंगे, ठीक है। और ये राजस्थान का राजवाद्य यंत्र है। अब आगे देखेंगे शहनाई। शहनाई को तो आपने देखा होगा। ये इम्पोर्टेंट बात है कि शहनाई में कितने छेद होते हैं? 8 छेद होते हैं, ठीक है। मांगलिक अवसर पर इसका वाचन होता है, इसलिए इसे मांगलिक वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। विवाह पर सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है इसका, ठीक है। देखते हैं इसका कौन सा है शहनाई। तो आज शहनाई भी देख लीजिए आप। शहनाई में है, अब इसमें कितने छेद होते हैं? 8 छेद होते हैं, ठीक है। अब बैठ के गिन लीजिएगा इसको, वीडियो को रोक के। तो अब आगे देखते हैं। शहनाई के बाद
शहनाई के बाद देखते हैं शहनाई की कुछ अन्य विशेषताएं भी देख लेते हैं, इसमें क्या क्या दे रखा है। इसे नफीरिया सुंदरी भी कहा जाता है। प्रमुख वादन है बिस्मिल्लाह, ठीक है। 2001 में भारत रत्न दिया गया है इनको, तो ये ध्यान रख लेना इनको। सुशिर वाद्य यंत्र है, ठीक है। उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है शहनाई। सागवान शीशम से निर्मित है, सबसे सुरीला वाद्य यंत्र है, ठीक है। 2 वादक एक साथ बजाते हैं। चिलम की आकृति जैसे निर्मित है ये। प्रयोग है पश्चिमी राजस्थान में प्रयोग किया जाता है इसका, ठीक है। अब आगे देखते हैं अन्य वाद्य यंत्र। बांकिया वाद्य यंत्र मांगलिक वाद्य यंत्र है, सरगड़ा जाति द्वारा ये खानदानी वाद्य यंत्र है। अब इम्पोर्टेंट वाद्य यंत्र ये है मोरचंग वाद्य यंत्र, ठीक है। यूरोप का वाद्य यंत्र या जूप हार्प से मिलता जुलता वाद्य यंत्र है ये, इसलिए इसे राजस्थान का जूप हॉप वाद्य यंत्र भी कहा जाता है, ठीक है। सभी वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा वाद्य यंत्र है, लोहे से निर्मित है, 2 होठों के मध्य रखकर बजाया जाता है, ठीक है। अभी इसकी देख लेते हैं इसका चित्र। देखिए ये है मोरचक वाद्य यंत्र, सबसे छोटा है, 2 होठों के मध्य रखकर इसको बजाया जाता है, ठीक है। फूंक से बजाया जाता है इसको, और राजस्थान का जूप हॉप भी कहा जाता है इसको, और ये लोहे से निर्मित है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। अगला है तुरही वाद्य यंत्र। तुरही वाद्य यंत्र, ठीक है, पीतल धातु से निर्मित होती है ये। राज दरबारों में युद्धों के समय प्रयोग किया जाता है इसका। अब तुरही को देख लेते हैं। देखिए यह है तुरही वाद्य यंत्र, ठीक है। तुरही आपने देखा होगा टीवी सीरियल में या फिल्मों में देखा होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अगला बांसुरी। बांसुरी तो देखी होगी सबने लगभग, बांसुरी वाद्य यंत्र। इसमें छेद कितने होते हैं? 7 छेद होते हैं इसमें, ठीक है, निश्चित दूरी पर होते हैं। अब बांसुरी को देख लेते हैं। ये देखिए ये है बांसुरी, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अगला है भूंगल या रणभेरी। भूंगल या रणभेरी, रण का मतलब होता है जैसे युद्ध का स्थान, उस समय इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि युद्ध आरंभ होने से पहले इसका प्रयोग किया जाता है रणभेरी का, भूंगल वाद्य यंत्र। मेवाड़ में प्रयोग किया जाता है भाट जाति द्वारा, भवाई जाति द्वारा लोकप्रिय नृत्य ये। अगर ये भी याद नहीं रहे आपको तो ये सिर्फ याद रखना कि कौन सा वाद्य यंत्र है, सुशिर वाद्य यंत्र, ठीक है। अब अगला देखते हैं नागफनी वाद्य यंत्र। अब इसकी आकृति कैसी होगी? ऐसे नाग की जैसे, इसलिए तो इसका नाम है नागफनी वाद्य यंत्र पड़ा। अब प्रयोग कौन करते हैं? साधु सन्यासी इसका प्रयोग करते हैं। अगला है नड़वाद्य यंत्र। मशक के समान 4 छेद होते हैं इसमें। जैसलमेर में कर्णाबील जाति द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। घुरालिया वाद्य यंत्र, इसे घोड़ी वाद्य यंत्र भी कहा जाता है, बांस की लकड़ी से बना होता है। कर्णा वाद्य यंत्र तुरई के समान होता है, ठीक है। तुरई अभी देखा था अपन ने, युद्धों में राजदरबारों में निर्मित होता है, पाली जाति में इसका प्रयोग किया जाता है। पुंगी या बीन वाद्य यंत्र कौन प्रयोग करता है इसका? कालबेलिया जाति द्वारा प्रयोग किया जाता है। एक नली में 3 छेद होते हैं, दूसरी नली में 9 छेद होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं पुंगी कौन सा है, तो ये है पुंगी वाद्य यंत्र। इसमें 2 नली होती है, एक ये। इसमें 3 होते हैं, इसमें 9 छेद होते हैं, ठीक है। अभी अपन देखा कितने छेद होते हैं, एक में 3 होते हैं, एक में 9 छेद होते हैं। लकड़ी से निर्मित होती है, ठीक है। कालबेलिया जाति द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसमें अगला देखते हैं तारपी वाद्य यंत्र। कथोड़ी जाति द्वारा प्रचलन में 5-5 छेद होते हैं। अब आगे देखते हैं सुरनाई वाद्य यंत्र। शीशम से निर्मित है, मांगलिया जाति द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। पेपर में खाका द्वारा विश्वविख्यात है, ठीक है। अब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसके ध्यान रखना कि कौन कौन सा वाद्य यंत्र है, ठीक है। कौन कौन से का मतलब होगा तो कौन से वाद्य यंत्रों में शामिल होते हैं, सुशिर में या तत्ते गन में, ठीक है। ये ध्यान रखना आप सिर्फ, जो इम्पोर्टेंट है वो अलग से मैं बता दूंगा, और कौन से इम्पोर्टेंट है बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तीसरा टाइप है वाद्य यंत्रों का घन वाद्य यंत्र, ठीक है। वह वाद्य यंत्र जिसमें स्वरों की उत्पत्ति चोट या आघात से होती है। चोट का मतलब होता है जैसे कि आप मंजीरे होते हैं, 2 मंजीरे, उनको टकराते हैं तो ध्वनि की उत्पत्ति होती है। तो
आपस में टकराते तभी तो होती है ना, तो उसे घन वाद्य यंत्र कहते हैं। किससे निर्मित होंगे? धातु से निर्मित होंगे। लकड़ी से निर्मित होने से रहे, ठीक है, धातु से निर्मित होते तभी तो स्वर की उत्पत्ति होती है। अब इसमें ध्यान रखना है, टाइप ध्यान रखना है इसके कौन कौन से। गरासियों की लेजिम है, घुरालियो है, रमझोल है, कड़नाल है, मंजीरा है, भरनी है, झांझ है, करताल है, थाली है, झालर है, टिकोरी है, घड़ा है, चिमटी है, घुंघरू है। ठीक है, इनको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और अब आगे देखते हैं, एक एक की विशेषताएं देख लेते हैं। थाली वाद्य यंत्र सबको पता है, सब थाली में ही खाना खाते होंगे ज़्यादातर, देखना उसको। ठीक है, अब ये किससे, पीतल से ये निर्मित होती है, कांसे से निर्मित होती है, दोनों मिक्स होता है। तो पुत्र के जन्म पर बजाई जाती है ये। और पाबूजी में थाली नृत्य किया जाता है, पाबूजी की आराधना में, कोलमंड गाँव में चरी नृत्य के समय थाली वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये पुत्री के जन्म के समय क्या बजाया जाता है? सूप। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब लेजिम वाद्य यंत्र, ठीक है, कौन से वाद्य यंत्रों में? घन वाद्य यंत्रों में, ये ध्यान रखना। कौन से वाद्य यंत्रों में पढ़ रहे हैं अपन? घन वाद्य यंत्रों में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लेजिम वाद्य यंत्र गरासिया जनजाति द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। और मंजीरा वाद्य यंत्र, मंजीरा, ये देखिए मंजीरा, ये पीतल धातु से निर्मित होते हैं, दोनों को आपस में टकराते हैं तो ध्वनि की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जोड़ों में बजाया जाता है पीतल। मंजीरा 13 ताली नृत्य होता है ना, 13 ताली, जो 13 ताली नृत्य होता है रामदेव जी की आराधना में, तब प्रयोग में किया जाता है मंजीरा का। झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है शेखावटी क्षेत्र में। मंजेरे की बड़ी आकृति होती है, कच्छी घोड़ी नृत्य के समय इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखते हैं, मंजीरे का बड़ी आकृति होती है, ठीक है, पीतल धातु से निर्मित होती है। अब चिमटा या चिमड़ा, तो लोहे से निर्मित होता है, सत्संग या साधु संन्यासी इसका प्रयोग करते हैं, लकुश संप्रदाय के साधु द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि वही है चिमटा जो आपकी मम्मी खाना बनाते समय प्रयोग करती है। ठीक है, अब अगला देखते हैं करताल, इसे कंटाल भी कहते हैं, मेवाड़ जाति द्वारा वादन किया जाता है। अगला है खड़ताल, लंगा जाति द्वारा वादन किया जाता है। ठीक है, अगला है रमझोल। ठीक है, कपड़े पर घुंघरू बंधे होते हैं और पैरों में बांधे जाते हैं, बाड़मेर और जालौर में इसका वादन किया जाता है। अगला है भरनी वाद्य यंत्र। ठीक है, और अगला है माटे वाद्य यंत्र, पाबूजी बोपे द्वारा वादन किया जाता है। कागरच वाद्य यंत्र, वागड़ जाति द्वारा भीलों द्वारा वादन किया जाता है, वागड़ क्षेत्र में भीलों जनजाति द्वारा वादन किया जाता है। और श्रीमंडल, इसे घंटी बाजा भी कहते हैं, विवाह के अवसर पर वादन किया जाता है। अब ये इनकी विशेषताएं इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप सिर्फ इनका नाम ध्यान रखना कि कौन से टाइप में आ जाते हैं, घन वाद्य यंत्रों में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अगला है अवनद या ताल वाद्य यंत्र, ये चौथा टाइप हो गया। कौन से वाद्य यंत्रों का चौथा टाइप हो गया? ठीक है, अवनद या ताल वाद्य यंत्र, ये चमड़े से निर्मित होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें इनके उदाहरण हैं कौन कौन से? मृदंग, पखावज, ढोलक, दमामटामक, कुंडी, ताशा, शिल्पा, मांड, डेरू, डमरू, डफ, ढाक, चंग, मादल, नगाड़ा, कमर, घोंसक, खंजरी, घेरा। ठीक है, अब जैसे ये ढोलक हो गया, जैसे चमड़े से निर्मित होता है ऊपर का हिस्सा। अब जिस पे डंडे से किसी प्रकार प्रहार करते हैं या चोट मारी जाती है तो स्वरों की उत्पत्ति होती है, उसे ही ताल वाद्य यंत्र कहते हैं या अवनद वाद्य यंत्र कहते हैं। अब ये सब इसके उदाहरण हैं, तो इनको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब कुछ अन्य देख लेते हैं इसके जो इम्पोर्टेंट है, उनकी विशेषताएं। जैसे डेरू, डेरू मतलब वही है जो डमरू की आकृति होती है ना, आपने देखा होगा शिव भगवान के हाथ में जो डमरू होते हैं वही है। आम की लकड़ी से निर्मित है, दो भाग है, बील और गोगा जाति के बोपदार वादन किया जाता है। और इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है चंग वाद्य यंत्र। ठीक है, शेखावाटी क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, होली के अवसर पर एक हाथ से बजाया जाता है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। यह है चंग वाद्य यंत्र, इसको हाथ में लेके एक हाथ से बजाते हैं। यह
किससे निर्मित होगा? चमड़े से निर्मित है। छोटा वाद्य यंत्र है ये, ताकि आसानी से उड़ जाए हाथ में। अगला है मृदंग या पखावज वाद्य यंत्र। सुपारी, बीजा, सावन या बड़ी लकड़ी से निर्मित वाद्य यंत्र है। ठीक है। भवाई जाति द्वारा प्रयोग किया जाता है मेवाड़ क्षेत्र में। ठीक है। अब इसमें इसका उदाहरण नहीं दे रखा। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अगला है नौबत वाद्य यंत्र। नौबत वाद्य यंत्र, ठीक है, दुर्गों, मंदिरों, राजघरानों में इसका प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में सभी क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। भैंसे की चमड़े से निर्मित होता है ये। नौबत वाद्य यंत्र की विशेषताएं देख लेते हैं। जैसे ये आप चित्र में देखिए, ऐसा होता है नौबत वाद्य यंत्र। ये इधर वाला हिस्सा बड़ा होता है और इधर वाला हिस्सा छोटा होता है इसमें। ठीक है, चमड़े से निर्मित होता है। अगला है, अब इसमें अपन ने देखा है, अब अगला नौबत देख लिया अपन ने। अब अगला देखेंगे नगाड़ा वाद्य यंत्र। क्योंकि नगाड़ा वाद्य यंत्र आपने देखा होगा, ये नगाड़ा वाद्य यंत्र इसमें हाँ ये रहा नगाड़ा वाद्य यंत्र। ये इसमें छोटा वाद्य यंत्र होता है, ये बड़ा होता है। दोनों को लकड़ियों से बजाते हैं, स्वर की उत्पत्ति होती है, चमड़े से निर्मित होता है ये। ठीक है। तो नगाड़ा वाद्य यंत्र की कुछ विशेषताएं देख लिए। तो युद्ध, मंदिरों में, राजगृहों में इसका प्रयोग किया जाता है। शहनाई के साथ वादन, नौबत के समान, सुपारी की आकृति में निर्मित। ठीक है कुछ। अब आगे देखते हैं। अगला है मादल वाद्य यंत्र। ठीक है, मृदंग की आकृति शिव पार्वती से संबंधित है ये, और गौरी नाट्य में भील जाति द्वारा प्रयोग किया जाता है। शिव गौरी का वाद्य यंत्र भी माना जाता है इसको। ठीक है। अगला है ताशा वाद्य यंत्र। ठीक है, ये गले में लटका कर बजाया जाता है। ताजिए के समय मुसलमान इसे बजाते हैं। ये रहा ताशा वाद्य यंत्र। ठीक है, हल्का ही होता है, पीतल नीचे तो पीतल धातु से, ऊपर चमड़े से निर्मित होता है। ताशा वाद्य यंत्र डंडों से बजाया जाता है इसको। ठीक है। अब इसमें अगला है टामक वाद्य यंत्र, दमामा वाद्य यंत्र। युद्ध स्थलों पर प्रयोग किया जाता है मेवाड़ क्षेत्र में, वर्तमान में प्रयोग नहीं किया जाता है। अब ढोल वाद्य यंत्र सब जानते हैं, पर दो टाइप होते हैं इसके, एक तो नर और मादा, यानी दो हिस्से होते हैं इसके ढोल के। ठीक है। और अब आगे देखते हैं। अब आगे देखेंगे अपन कुंडी वाद्य यंत्र। बड़े प्याले नुमा वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, मेवाड़ में जोगियों द्वारा वादन होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी याद करने में आसानी हुई होगी। तो क्लास को बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो प्लीज़ क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग।